राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास एक बहुत छोटा सा गांव पड़ता है जहां पर समीर अपनी फैमिली वालों के साथ रह रहा था। ये एक रात अपने खेत की तरफ जाता है मोटर चालू करने के लिए, लेकिन उस रात वहां पर ये क्या एक्सपीरियंस कर लेता है, ऐसा क्या देख लेता है कि उसके बाद से इसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। इसका पूरा देखते देखते हुलिया ही बदल जाता है। जी हाँ, उस रात ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं। दरअसल ये घटना की स्टोरी 2016 की है। ये समीर अपने उसी छोटे से गांव में पूरी फैमिली के साथ रहता था। फैमिली में इसके ज्यादा लोग थे नहीं, एक माता एक पिता बस, और समीर इनका एक लौता लड़का जो अपने माता पिता के साथ इसी गांव में रह रहा था। समीर की एज अभी ज्यादा नहीं थी, 19-20 साल का ही हुआ था। ये अपने पिताजी के साथ खेती वगैरह में हाथ बटाकर काम चलाता था। इसी से इनके घर का पूरा पालन पोषण वगैरह सब कुछ चलता था। तो एक रात की बात बता रहा हूँ, जब समीर रात के टाइम पे इस गांव में दिन के टाइम पर लाइट नहीं रहती। लाइट करीबन 11 बजे के आसपास रात में ही आती है और रात में ही ये लोग मोटर चालू करने जाया करते थे। बाकी जो गांव वाले थे ये लिटरली दिन में मोटर चालू करने जाया करते थे, लेकिन एक समीर के ही पिताजी थे जो रात में जाकर मोटर चालू कर कर पूरी जमीन को अपनी गीली करके वापस रात में ही घर आ जाया करते थे। वैसे तो उनके पिताजी ही पूरा कुछ देखते थे, समीर अपना दिन में आता, थोड़ी बहुत मदद करवा देता था और वापस ही अपना घर में रहता था। लेकिन उस रात जब समीर के पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, तो उस रात समीर को इन्होंने क्या कहा कि बेटा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम चले जाओ मोटर चालू कर देना, थोड़ा जमीन गीला हो जाएगा बंद कर कर चले आना। जानते हो सुबह बहुत जल्दी लाइट चली जाती है यहाँ पे और आती रात में है। अगर सुबह देर हो गई तो जमीन हमारी बहुत बेकार हो जाएगी, पानी नहीं पाएगी। तो समीर को मन ना होते हुए भी उस रात जाना पड़ जाता है। समीर बोलता है ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ, वहाँ अपना जमीन जो है पूरा एकदम गीला कर कर मोटा बंद कर कर चला। रात के करीबन 12:30 बज रहे थे, क्योंकि 11 बजे तक लाइट आई थी और ये लोग खाना पीना वगैरह खा रहे थे, तो 12-12:30 बज गए थे इसको निकलते निकलते। अब भाई इसके पिताजी के साथ ये रोज जाया करता था, लेकिन इसके साथ कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसा फील हुआ नहीं था जो इस रात इसके साथ होने वाला था। ये अपना घर से निकलता है मस्त, अपना जो है चल रहा है अगल बगल पूरा खेत खलियान और पूरा सन्नाटा, अगल बगल कोई भी आदमी नहीं दिख रहा। ये धीरे धीरे चलते खेत थोड़ा इसका दूर था, 2-3 किलोमीटर मान लो। ये चलते अपने खेत के पास पहुंच जाता है। खेत में पहुंचता है, मोटर चालू कर देता है। जब तक जमीन भीग रही थी ये थोड़ा सा साइड में खड़ा हो जाता है, जो पतली पतली रोड वगैरह होती है ना खेत के बीच में ऐसे ऐसे होती है, वहां पर आके खड़ा हो जाता है। अब ये वहां पर खड़ा होकर टाइम पास कर रहा था, तभी इसको अपने खेत से 2-3 खेत आगे की तरफ एक आग जलती हुई दिखाई देती है। ये देखता है, सोचता है कि यार मेरे सिवा भी यहाँ पर कोई है क्या, हो सकता है वहाँ पर शायद कोई आदमी वगैरह खड़ा होगा, रात में मोटर चलाने आया होगा। वैसे तो पापा आते ही हैं, वैसे तो कोई दिखाई नहीं देता, हो सकता है कोई आया होगा रात में। वहाँ पर एक मतलब आग लग रही, थोड़ी बहुत आग उठ रही थी। ये यही सोचता है, फिर अपने जमीन की तरफ देखने लगता है कि जमीन कितनी गीली हो गई, क्योंकि देर हो रहा था, इसको भी घर निकलना था भाई, आधी जमीन गीली हो ही गई थी। वापस से इसकी नजर उधरी तरफ पड़ जाती है, देखता है क्या पाता है कि आग बहुत ज्यादा तेज जल रही थी। इस बार इतनी तेज जल रही थी कि उसकी लहरें बहुत ऊपर तक आ रही थी। अब ये क्या सोचता है कि यार कहीं आग वाग तो नहीं लग गई किसी के खेत में। ये तुरंत भागते जाता है, खेतों के बीच से होते वहां पर जाता है तो क्या पाता है कि खेत के बीच में लिटरली एक चिता जल रही थी। ये देखकर ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये चिता लिटरली पूरी लकड़ी से बनी हुई थी और बीच में कोई भी नहीं लेटा था, बीच में पूरा गैप था, कोई भी डेड बॉडी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ये पूरी तरीके से एक चिता तरह जल रही थी। ये देखकर ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है, सोचता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, मैं भाग जाता हूँ घर की तरफ। लेकिन जैसे ही ये मुड़ने वाला था, इसको अचानक से महसूस होता है कि इसके पीछे जैसे इसको खड़ा होकर कोई देख रहा है। ये पलट कर देखता है तो क्या पाता है कि पीछे कोई भी नहीं है।
ये भागने की कोशिश करता है लेकिन इसका पैर जैसे वहीं जम सा गया हो। ये बिल्कुल नहीं हिल पा रहा था। इसकी नजर वापस उसी चीता के पास आती है तो देखता है कि चीता भाई कंटिन्यूसली एकदम बहुत तेज से जल रही है, बहुत तेज से, लेकिन कोई भी डेड बॉडी या कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही वहां पे कोई इंसान वगैरह, कोई आदमी वगैरह दिखाई दे रहा था। इतनी रात में वहां पर ये चीता जला कौन सकता था। अब ये भाग तो पा नहीं रहा था, कोशिश बहुत कर रहा है भागने की, लेकिन जैसे पैर नीचे से जम गया हो, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो, भाग ही नहीं पा रहा था। तभी वहां पे बहुत तेज हवा चलने लगती है और जो आग अभी तक बहुत तेज जल रही थी वो अचानक से ही बुझ जाती है। ये देखता का देखता ही रह जाता कि ये सब हो क्या रहा है। तभी क्या पाता है कि जो चिता की आग बुझ चुकी थी वही चिता के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी, जो सफेद कलर के कपड़ों में बैठी हुई थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे, इतने लंबे बाल थे। वैसे बैठकर सर नीचे झुकाई हुई थी। ये देखता है भाई इसका तो हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, लेकिन करे तो करे क्या, भागने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा था। ये बहुत ज्यादा तड़प जाता है वहीं खड़े खड़े। तभी वो औरत अपना सर उठाती है और जो समीर था ये क्या पाता है कि उसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था। उसके चेहरे पर जो होता नहीं है शमशान की मिट्टी पूरे चेहरे पर लगी हुई थी, यहाँ तक कि मुंह नाक आँख तक में उसकी शमशान की मिट्टी लपटी हुई थी और आँख की परत तो एकदम सफेद पड़ी हुई थी। ये देखकर ये बहुत तेज चिल्लाता है और वो औरत इसको देखते देखते वही हवा में गायब हो जाती है। और ये सब देखने के बाद समीर वहीं पे ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। इसके घर वाले रात भर इंतजार करते रह जाते हैं कि बेटा कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं। जब सुबह दौड़ते दौड़ते अपने खेत की तरफ आते हैं तो समीर वहां पर बहुत बुरी तरीके से बेहोश पड़ा हुआ मिला था। और समीर को जब होश आता है और वो सारी बात बताता है तो ये उधरी खेत की तरफ जाकर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि वहां की जो शमशान की मिट्टी के एक गड्ढे बने हुए थे। जैसे चिता जलती तो वहां पर एक गड्ढा टाइप का नहीं बन जाता, वैसे ही गड्ढा बना हुआ था। ये तुरंत ही इसको लेकर अपने घर जाते हैं और इसको दिन ब दिन इतनी तेज बुखार आने लगता है कि पूछो ही मत। दवा वगैरह कराते हैं तब जाकर इसको थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, जो अपना समीर है इसके सर के बाल पता नहीं कैसे सफेद होते चले जा रहे थे। जब से इसने उस औरत को देख लिया था इसके बाल में पता नहीं उस दिन के बाद से क्या हो गया, अभी के टाइम पर उसके जितने भी बाल हैं पूरी तरीके से सफेद पड़ चुके हैं। और अभी उसकी एज ज्यादा हुई भी नहीं है, 24-25 साल का, पूरे बाल सफेद पड़ चुके हैं। जी हाँ, और उस रात के बाद से जो समीर है कभी भी रात के टाइम पे अपने खेत की तरफ नहीं जाता। और ये वाली स्टोरी यहीं तक थी। और ये पूरी जो घटना की स्टोरी मैंने आपको सुनाई, ये मुझे एक इंस्टाग्राम के व्यूवर्स ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, कहा कि भाई तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ, सबको एक सीख दो और एक इंटरटेनमेंट और एक मनोरंजन तो मिल ही जाएगा। तो जी हाँ, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे न्यू हो, ऐसी और हॉरर वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, उस रात के बाद से लिटरली ये अभी तक मिस्टीरियस है, अभी तक मिस्टीरियस चल रहा है कि उस रात इसको क्या दिखाई दिया और क्यों दिखाई दिया, वो अभी तक पूरी तरीके से मिस्टीरियस है। लेकिन इनके घर वालों ने क्या किया था, अपने जमीन पे जो है गंगा जल का छिड़काव करवा दिया था। तब से इसके बाद सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ 2025 साल में। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर से एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने अपनी लाइफ की जितनी भी गाथा वगैरह है सब बता रखी है कि मेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या मैं वो कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या मेरे साथ हो रहा है, वहाँ पे जाकर जुड़ जाना। और हाँ, मेरी अगर आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना की स्टोरी या इंसिडेंट वगैरह है, कुछ भी है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते हो सकता है अगला नंबर आपको। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।